मीरा दिखाई नहीं दे रहे कहीं। तुम फिक्र मत करो, उन दोनों मैंने कोने में बिठा दिया, उनको चढ़ गई थी ना। ओ फर्स्ट टाइम पिया ना इसीलिए। तुम ध्यान रखना। हाँ तुम एंजॉय द पार्टी, गो गो गो। कम ऑन गाइस, अभी तो मीरा के पेरेंट्स क्यों नहीं आए यार? हाँ यार। आंटी, मीरा कहाँ है? आंटी वो दोनों कमरे में, मैंने पार्टी इसलिए बंद नहीं की क्योंकि बदनामी हो जाती। अब आइए ना प्लीज, आइए ना, यहाँ आइए प्लीज प्लीज अंकल। अरे हाँ आंटी अंकल देखिए देखिए। मीरा! मीरा! Get up! उठो! Get up! How dare you उठो! उठो! How dare you! आंटी अंकल, आंटी को समझाइए ना। अंकल पता नहीं चला पंचम मीरा को लेके कमरे में कब आ गया? हमें भी बाद में पता चला है ना। और अंकल इन लोगों के साथ इन दोनों ने पिए, पूछिए इनसे, बताओ बताओ। आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी फटके तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम सबके। Get lost from here! पापा! चुप रहो! रंजीत, जी अंकल। बेटा इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अंकल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अंकल अगर आप कहें तो मैं मीरा को कार तक छोड़ के आ जाऊं? नहीं, मीरा को मैं हैंडल करूंगी। चलो घर चलो। मम्मा मर गया पंचम। चलो। अंकल मीरा को कुछ मत बोलिएगा अंकल प्लीज, शी इज अ नाइस गर्ल। बेचारा पंचम। मीरा आई लव यू। चलो मम्मा पंचम। चलो चलो पंचम। मम्मा पंचम। चलो मीरा। डॉक्टर साहब हाउ शी? शी इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन पेट में लगी चोटों की वजह से मिसकैरेज हो गया। पेट में लगी चोटों से यह भी पता चलता है कि किसी ने पर्पसफुली जानबूझकर बच्चे को मारने के लिए उन पर हमला किया है। मेरा ख्याल है आपको हमलावरों को ढूंढना चाहिए और पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए। Excuse me. इसके बच्चे के दुश्मन तो सिर्फ भाई साहब और भाभी हैं। वो अगर मुझे जहर दे सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। एक बार वसुंधरा से बात कर, फिर देखता हूं इनको। कमलेश, ये रहे 5,000। इंतजाम होते ही तुम्हारे बकाया पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी से चला लूँगा काम, लेकिन बैलेंस मिल जाना चाहिए। भाई मेरी गारंटी रही, हाँ? और फिर तुमने हमारी जान बचाई है और अभी भी खतरा टालने में तुम हमारी मदद कर रहे हो। तेरा तो एहसान है हम पे। आप एहसान भले ही भूल जाओ, लेकिन पैसा मत भूलना, क्योंकि जो मेरा पैसा भूल जाता है मैं उसके एहसान भुला देता हूँ। अरे भाई नहीं भूलेंगे। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए इस शहर को छोड़ के बाहर कहीं चले जाओ। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए शहर छोड़ने की जरूरत नहीं है किशोर भाई। अच्छा फिर एक काम करो, फॉर गॉड सेक
हमसे थोड़े दिनों के लिए दूर ही रहो। किशोर भाई। हाँ भैया, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। कुछ दिनों के लिए बिना किसी खास काम के नहीं मिलेंगे, ठीक है? चलते हैं। मयूर जल्दी कर यार। आया यार, निकाल इसको। ये देख, ये अभी भी मुस्कुरा रहा है। कैसा लग रहा है माय डियर पंचम? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन पंचम, यार मीरा तो आज तेरे हाथ से गई। अरे कहीं नहीं जा सकती है वो सिर्फ मेरे दिल में है। आई लव यू मीरा। अचानक मौसम को क्या हो गया यार? पता नहीं यार। लगता है मेरे प्यार के इकरार करने से दुनिया हिल गई है। आई लव यू मीरा। आई लव यू मीरा। चल चल इसको फेंक चल। पंचम, इतना भयानक सपना। अपना ख्याल रखना पंचम। पंचम, पंचम, भगवान, आप स्वयं? तुम्हारे कर्मों के कारण यहाँ आना पड़ा। मेरे कर्मों की वजह से? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? तुम स्वयं विकारग्रस्त हो गए पंचम। इसलिए कृष्ण का अंश बनकर जो शक्तियां और कृपा दृष्टि हमने तुम पर की थी, वो हम सब आज वापस लेते हैं। नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत कीजिए। आज के बाद इस संसार में पैदा होने वाले हर आम इंसान की तरह तुम भी एक आम इंसान बनकर रहोगे। इस भूल की इतनी बड़ी सजा? भगवान, क्या महात्माओं और देवताओं से कभी ऐसी भूल नहीं हुई? हाँ हुई, उन्हें उसका दंड मिला और तुम्हें भी मिलेगा। आज से तुम किसी का अंश नहीं, सिर्फ पंचम बनकर रहोगे। सिर्फ पंचम, सिर्फ पंचम, सिर्फ पंचम। भगवान, आप मुझे इस मझधार में क्यों छोड़कर जा रहे हो? क्या मेरे सत्कर्म इतने कम थे कि मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? भगवान, आपको वापस आना होगा। भगवान, मेरे साथ ऐसा भेदभाव मत करो। भगवान, सिर्फ एक बार आ जाइए, सिर्फ एक बार आ जाइए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ रंजीत। आज कंट्रोल मत करो, आज रंजीत की जीत की रात है, जश्न की रात है। एंजॉय करो। अब इस तरह से खामोश क्यों खड़े हैं आप? अब कहिए ना मैं गलत हूँ। आपको बहुत बुरा लगता था ना जब मैं मीरा को टोका करती थी? मैं हमेशा आपसे कहा करती थी पंचम अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन नहीं, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं था, क्योंकि आपको तो बहुत भरोसा था ना पंचम पे। पंचम हिंदुस्तानी संस्कृति की कदर करता है जिस तरह से आप। लेकिन मिस्टर अवस्थी, शायद आप ये भूल गए थे कि इसी हिंदुस्तान ने दुर्योधन को भी पैदा किया था। अब मिल गई ना तसल्ली? लूट ली ना पंचम ने आपकी बेटी की इज्जत? अब जवाब दीजिए, अब कहिए मुझे कुछ। लेकिन मीरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे बड़े दोषी आप हैं, क्योंकि आपने अपनी पत्नी से ज्यादा पंचम पे विश्वास किया। और जो अपनों से ज्यादा दूसरों पे विश्वास करता है ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। अब जिंदगी भर ना तो आप किसी पे विश्वास कर सकेंगे और ना ही अपने आप को माफ कर सकेंगे।
और यही होगी आपकी सजा मिस्टर अवस्थी, यही है आपकी सजा। माँ, क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? नींद उड़ गई और पंचम भी अभी तक नहीं लौटा है। क्या? पंचम अभी तक नहीं आया? नहीं, न जाने क्यों मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। बार बार लग रहा है जैसे पंचम के साथ कुछ अशुभ हो गया है। क्या बात कर रही हो माँ? शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मैं फोन लगाता हूं उसे। फोन उठा पंचम। पंचम ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं क्यों पंचम ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। हे बंसी वाले, हमारे पंचम की रक्षा करना। दुःखेषु न उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिर उच्यते। ऐसे कैसे हो गया? रंजीत अपनी साजिश में कामयाब हो गया। न जाने पंचम पर क्या बीत रही होगी। ठहरो, किसका फोन है? मम्मा, वो पंचम के घर। हेलो? हाँ मीरा बेटा। जी नहीं, मैं उसकी मम्मा बोल रही हूँ। नमस्ते बहन जी। बहन जी, इतनी देर रात आपको तकलीफ दे रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि पंचम अभी तक घर नहीं लौटा है, तो मुझे लगा कि शायद मीरा को पता होगा। अगर उसमें जरा से भी गैरत बाकी होगी ना, तो मेरी बेटी को बर्बाद करने के बाद या तो वो कहीं से कूदकर या फिर डूबकर मर चुका होगा। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? मैं सही कह रही हूँ। आपके बेटे पंचम ने मेरी बेटी की इज्जत लूटी है। सुना आपने मिस्टर अशोक रमन? देखिए बहन जी, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा पंचम ये पाप कर ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या हुआ अशोक? माँ, ये रुक्मिणी जी कह रही है कि बहन जी देखिए, मेरा पंचम दुनिया में हर औरत की इज्जत करता है, वो आपकी बेटी की इज्जत नहीं लूट सकता। ये नहीं हो सकता। पंचम मीरा की इज्जत नहीं लूट सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या खेल रचा रहे हो पंचम? कहाँ हो तुम? हे भगवान,
आप जब तक वापस आकर मेरे मन की दुविधा का निवारण नहीं करेंगे, तब तक मैं इस अग्नि पर से नहीं हटने वाला हूं। अगर कल सुबह की पहली किरण से पहले आप नहीं आए, तो मैं इस अग्नि के सुपुर्द हो जाऊंगा। मेरी मृत्यु के बाद लोग सिर्फ कहेंगे कि मैं आपका भक्त था, दगाबाज निकला। लौटाइए भगवान, सिर्फ एक बार आ जाइए। पंचम भगवान, आपको तो मेरे मन के सवालों के बारे में पता ही है, बस उनका निवारण करना है। क्यों मुझे तुरंत इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? संसार में अबोध, निष्पाप और मासूम बच्चे की हत्या का दोषी व्यक्ति क्षमा का पात्र नहीं होता। और फिर वसुंधरा के बच्चे की हत्या का दोषी होकर तुम क्षमा की आशा कैसे कर सकते हो? वसुंधरा जी के बच्चे की हत्या? हाँ, तुम्हें तो संसार को विकारों से मुक्त कराने का दायित्व सौंपा गया था, किंतु तुम तो स्वयं ही विकारों से ग्रस्त हो गए। वसुंधरा का बच्चा किशोर की मौत का कारण नहीं था, परंतु निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुमने उसे किशोर की मौत का कारण बताया, और वही कारण उस बच्चे की मौत का कारण बना। और यही नहीं, हमेशा की तरह वसुंधरा अपनी और अपने बच्चे की रक्षा के लिए तुम्हें पुकारती रही, किंतु तुम विकारों से ग्रस्त होकर मीरा की बाहों में पड़े रहे। मीरा के साथ की तुम्हारी भूल को तो माफ किया जा सकता है, किंतु एक निष्पाप बालक की हत्या को क्षमा नहीं मिल सकती। पर इस संसार में उस बच्चे का जीवन था ही कितना? इस संसार में आकर वो तो मरने ही वाला था। संसार में आने के बाद मरना था ना, संसार में तो नहीं आया। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी सृष्टि के नियम नहीं बदलते, तुमने तो वो भी बदल दिया। क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए। मैं क्षमा के लिए प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हूं, बस मुझे सही मार्ग दिखाइए। एक ही मार्ग है, जिस काम को करने के लिए तुम इस संसार में कृष्ण का अंश बनकर आए थे, उसे यदि एक आम इंसान बनकर कर सको तो तुम्हारा प्रायश्चित हो सकता है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद।